इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का इस कंपाउंड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपाउंड लिखते हैं यहाँ पे BaH2PO2 होल ट्वाइस। ठीक है, तो अब ये जो होल ट्वाइस है इसको अगर मैं एक्सपैंड करके लिखती हूँ तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, BaH4 हो जाएगा, P2 हो जाएगा और O4 हो जाएगा। तो इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो बेरियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, अब सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2। क्लियर। हाइड्रोजन का कितना होता है, चार्ज +1 और 4 हाइड्रोजन एटम है तो इसको मैं +4 लिख दूंगी। प्लस फॉस्फोरस का मुझे कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसको मैं x कंसिडर करूंगी और 2 फॉस्फोरस के एटम है यहाँ पे तो वो 2x हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है और 4 ऑक्सीजन के एटम है तो वो हो जाएगा -8 इज इक्वल टू ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 6 - 8 इज इक्वल टू 0। तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, -2 इज इक्वल टू 0, मतलब 2x का वैल्यू आ गया यहाँ से 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया, +1। ठीक है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। ओके, थैंक यू। बच्चों अपना क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट देन इट्स व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू, कि हाँ इनमें से कौन से वाले में कन्वर्ट किया जाए कि इसका इक्विवेलेंट वेट जो है MnSO4 का वो इक्विवेलेंट वेट जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट का आधा हो जाए। ठीक है, देखो समझो इस बात को, ये ऐसा कह रहा है, सबसे पहले जो कही गई चीज है वो लिखते हैं कि MnSO4 का जो इक्विवेलेंट वेट यानी देखो इक्विवेलेंट वेट जो होता है, इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है अपने पास मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ये चीज अपने क्लियर है, मोलिकुलर वेट बाई एन फैक्टर होता है। तो इसमें जो गिवन है वो लिखो, इक्विवेलेंट वेट इसने बोल दिया कि m/2 होगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू m/2 और दिस इज ऑल्सो m/n फैक्टर, दिस इज m/n फैक्टर। तो यहां से आपको पता चला कि n फैक्टर जो है वो 2 होना चाहिए। जो प्रोसेस करोगे कौन से वाले के साथ, मतलब इनमें से किसके साथ रिएक्शन करे कि जो n इक्विवेलेंट वेट है वो m/2 हो जाए। लेकिन m/2 कब होगा, जब इसका MnSO4 का n फैक्टर जो है वो 2 हो। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, मैं डायरेक्टली ऑप्शन नंबर 2 पिक कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ इसमें चेंज जो है वो 2 का आ रहा है। MnSO4 जो है वो देखो बच्चों MnO2, यहाँ जो अपने पास मैंगनीज है इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है आपको +2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ देखो +4 दिख रहा है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है आपको दिख रहा है, +2 से +4, यानी n फैक्टर आपको दिख रहा है यहाँ पर कि 2 के इक्वल है। बाकी अब सब में चेक करो, सब में ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज है वो डिफरेंट वैल्यू है, तो अपना करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। Hello students, so this is the given reaction and find out the correct statement in the balanced equation. So this is the reaction. Here iodine reacts with ClO3 negative plus H2SO4. It changes into Cl negative, HSO4 negative plus iodine. Now to balance the oxygen, on the left hand side there are 3 plus 4, 7 oxygen, and on the right hand side there are only 4 oxygen. So let's add water here to balance. Now if here on the left hand side we have 4 plus 3 6 7, and on the right hand side there are 5. If we add 6 here and 6 here, then number of oxygen here are 6 4s are 24, 27 oxygen, and on the right hand side there are 24. So if we add 3 here, these are balanced, and hydrogens are 6 hydrogens are here. So basically, but here iodine is 2, this is 1. So this is the complete balanced equation. Now the first option is the stoichiometric coefficient of HSO4 negative is 6, which is correct. Iodine is oxidized. Here iodine is in negative
oxidation state 2 negative, and here it is in 0 oxidation state. That means there is gain of electron, so that means here it is oxidized. So this is correct. Next thing is sulfur is reduced. Let's see the oxidation state of sulfur. Here it is H2SO4. It will be positive 2 plus X, 4 2s are 8. So it will be X is equals to positive 6. And here for so it is also positive 6. That means no change in oxidation takes place. That means sulfur is not reduced. After that, water is one of the major products. This is also correct. So out of all, option number 1st, 2nd and 4th are the correct options. Hello students, question है the ammonia prepared by treating ammonium sulfate with calcium hydroxide is completely used by NiCl2.6H2O to form a stable coordination compound. तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो अमोनिया प्रिपेयर होता है अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से, उसको हम यूज़ करते हैं NiCl2 एनहाइड्रस निकल क्लोराइड बनाने में, ठीक है, ताकि वो स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सके, ठीक है. फर्दर बोला है कि अज्यूम दैट बोथ द रिएक्शंस आर 100% कंप्लीट. हम अज्यूम करते हैं कि जो रिएक्शंस है दोनों रिएक्शन 100% कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है. If 1584 gram of ammonium sulfate and 952 gram of NiCl2.6H2O are used in the preparation, the combined atomic weight in grams of gypsum and the nickel ammonium chloride coordination compound thus produced is. तो क्वेश्चन में फर्दर ये बोला है कि अगर 1584 ग्राम है अमोनियम सल्फेट का और 952 ग्राम है निकल क्लोराइड इंटू 6H2O का, वो यूज़ होता है प्रिपरेशन करने में, ठीक है. तो कंबाइंड वेट हमें निकालना है जिप्सम का और निकल अमोनिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ग्राम्स में कितना प्रोड्यूस होगा ये हमें बताना है, ठीक है. हिंट्स के लिए हमें एटॉमिक वेट्स दिए हुए हैं ग्राम्स पर मोल में, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, सल्फर का, क्लोरीन का, कैल्शियम का और निकल का, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. हम पहले रिएक्शन लिखते हैं, फिर सबका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे. तो जो हमारे पास रिएक्शन आती है वो आती है, पहले तो अमोनियम सल्फेट लेंगे हम NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस. ये क्या देगा CaSO4.2H2O प्लस में अमोनिया गैस, ठीक है. ये रिएक्शन मैंने बैलेंस कर दिया है. अब क्या करेंगे, हम सबका मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे. इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा टोटल 1584 ग्राम, ठीक है. और हमें अमोनियम सल्फेट ये हमें दिया हुआ है 1584 ग्राम, ठीक है. गिवन वेट अपॉन में अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 12 मोल्स, ठीक है. जिप्सम का अगर हम देखें CaSO4.2H2O, तो यहाँ हमें दिया नहीं हुआ है, यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, बट इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 172, ठीक है. जिप्सम है ये. तो इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली इक्वल होंगे दोनों साइड में, तो ये भी हो जाएगा 12 मोल्स, राइट. नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं हम, जो कि है NiCl2.6H2O प्लस में 6NH3 अमोनिया लेंगे हम. ये क्या देगा, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि है NiNH3 होल 6Cl2 प्लस में 6H2O, ठीक है. अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं. यहाँ पे हमें गिवन वेट कितना दिया हुआ है 952 ग्राम, ठीक है. तो यहाँ पे है 952 ग्राम और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे हमारे पास 4 मोल्स, राइट. ऑफ कोर्स इसका अगर हम मॉलिक्यूलर वेट कंपेयर करें तो ये आ जाएगा हमारे पास उसके हिसाब से 24 मोल्स, ठीक है. इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें पता होना चाहिए जो कि आएगा कैलकुलेट करके 232, ठीक है. इधर 4 मोल्स हैं तो इधर भी 4 मोल्स ही बनेगा, ठीक है, बिकॉज लॉ ऑफ प्रपोर्शन ऑफ मास, ठीक है.
अब हमें टोटल मास अगर कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करेंगे हम, यहाँ लेंगे टोटल मास के लिए 12, ये वाली एंटाइटी लेंगे 12, इसका लेंगे हम इंटू 172, ठीक है, 12 इंटू 172 प्लस में इसका कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट साइड का 4 इंटू 232, ठीक है, प्लस 4 इंटू 232 प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेशन थी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल कंपाउंड, क्योंकि जो हमें इक्वेशन में निकालना था वो ये था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमें वेट निकालना है और जिप्सम का वेट निकालना है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर 2992 ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 2992 ग्राम्स, ठीक है। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। थैंक यू।